हेलो दोस्तों, अमीर होना आपका अधिकार है, लेकिन जल्दी अमीर बनना में भी मिथिक हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कि अमीर बनना आपका अधिकार किस तरह से है। हम में से ज्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि अमीर तो भाई कुछ ही लोग बन सकते हैं। और मजेदार बात यह है, जो हम में से ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो इस बिलीफ को 100% जैसा मानते हैं कि अमीर बनना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत कम परसेंट लोग ही अमीर बन पाते हैं। बट एक्चुअली क्या है, अमीर बनने के लिए आपको कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। जैसे अमीर बनने के लिए आपको जो अमीर लोग हैं ना, उनकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी। मतलब उनकी जो चीजें हैं ना, उनको एक तरह से नकल करना पड़ेगा। वो जैसे आज की डेट में $100 बिलियन, जो एक टाइम पे कुछ भी नहीं था इसके पास, और आज की डेट में $100 बिलियन से ज्यादा का उसके पास एसेट है, और अभी भी वो बढ़ रहा है। अभी ये 100 बिलियन कितना होता है उसका एक अंदाजा देता हूं। $1 बिलियन तकरीबन 8,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है। 100 बिलियन हो गया 8 लाख करोड़। ठीक है, आज की डेट में देखेंगे तो इलॉन मस्क जो हैं, उनकी जो एसेट वैल्यू है, उनकी जो टोटल नेट वर्थ है ना, वो $240 बिलियन है, जो एक टाइम पे उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो जीरो से खड़े हुए हैं, जो एक टाइम पे कुछ भी नहीं थे और आज उनके पास 80, 90, $100 बिलियन की एसेट वैल्यू है। ठीक है, तो अभी इस सिस्टम को समझने के लिए एटलीस्ट हम मॉडलिंग तो कर ही सकते हैं। वो कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा तो हम जान सकते हैं। अगर उतना करना शुरू कर दिया ना, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके पास मनी वाला सिस्टम भी फॉलो होना शुरू हो जाएगा। आपके पास भी पैसे की आवक शुरू हो जाएगी। ये जो लोग हैं ना, ये पैसे के पीछे नहीं भागते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लोग कई बार पैसे के पीछे भागते हैं, बट ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते। ये किसके पीछे भागते हैं? थॉट्स के। मतलब लोगों की जो समस्या है ना, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। उनके सॉल्यूशन या तो कोई प्रोडक्ट देके पूरे किए जा सकते हैं। जो उनकी प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई सर्विस हो सकती है। ये दोनों चीज में फोकस करते हैं, और जितने बड़े लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना इनको ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इनका पूरा फिलॉसफी इस तरह से आता है। तो क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करना चाहिए शुरुआत। और ये जो है ना, मैं गुजरात में कुछ टाइम रहा था। कंपनी के विजिट के लिए मैं गया था, और वहां मेरे एक गुजराती दोस्त से बात हुई जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। उसने मुझे कुछ मजेदार बताया। वो क्या था? उसने बताया कि विनोद, एक्चुअली क्या होता है, काफी टाइम लोग, पैसा तो रहता है या कहीं से मैनेज हो जाता है, वो क्या करते हैं, कोई काम शुरू करना है तो पहले जगह ले ली, फिर फैक्ट्री खड़ी कर दी। उन्हें लगता है ऑर्डर तो आ जाएगा, फैक्ट्री खड़ी हो गई। अबे ऑर्डर कैसे आएगा? ऑर्डर इतना इजीली आता नहीं है। फिर क्या होता है, ऑर्डर नहीं आया, फैक्ट्री चल नहीं रही, फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उसने अपना पर्सनल एग्जांपल दिया। उसकी ना मशीनिंग की वर्कशॉप है, बड़े बड़े कंपोनेंट मशीनिंग करता है और काफी सारे मशीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है। अब ये बहुत अच्छी फैक्ट्री है। एक टाइम ऐसा था, उसने 6 से 8 महीने और शायद 1 साल उसकी ऑफिस है ना, उसकी गाड़ी हुआ करती थी। वो क्या करता था, कंपोनेंट का ऑर्डर लिया, उसको अपनी गाड़ी में या किराए की गाड़ी में रख के मशीनिंग वर्कशॉप जो थी वहां तक लेके गया, उसको मशीनिंग कराया, और मशीनिंग कराने के बाद वापस कस्टमर को कंपोनेंट दे दिया। ऐसा करने से यह हुआ, उसे पूरा A to Z सिस्टम पता चल गया कि मशीनिंग अगर करना है तो क्या क्या लगता है, कैसे टाइप की मशीनिंग होती है, मतलब कस्टमर किस तरह से कनेक्ट होता है, पूरा सिस्टम वेंडर से किस तरह से कनेक्शन बनता है जो मशीनिंग कर रहा है उसकी। तो वो पूरा सिस्टम उसे पता चल गया, और करीब 6-8 महीने उसने इस
पूरे सिस्टम में काफी सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके लगाए। बाद में उसने क्या किया, उसने अपने प्लांट के लिए जगह ले ली, फिर उस प्लांट को जगह जो थी उस पर बना के खड़ा कर दिया। फिर धीरे धीरे जो रूटीन मशीन थी वो मशीनिंग एक्टिविटी उसने अपने इन हाउस शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था ऑर्डर कैसे आ रहा है। ऑर्डर का फ्लो वही रहा, जो मशीनिंग वो आउटसोर्स करता था वो उसने खुद से करना शुरू कर दिया, तो मार्जिन बढ़ गया। एक्चुअली ऐसा ही हमें करना है। हमें क्या करना है, पहले अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको प्रोटोटाइप मॉडल के फॉर्म में बनाना है, रियल में बनाना है, इंप्लीमेंट करना है, और उसमें जो भी प्लस माइनस हो रहा है उसको मैनेज करते हुए चलना है। जैसे अगर उसमें घाटा हो रहा है तो घाटे से फायदे में कैसे आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो करो। अगर वो फायदे में चल रहा है तो उसमें और मार्जिन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है वो सोचो। तो ये जो है ना, एक प्रोटोटाइप बनने के बाद आपको ना किसी भी निवेशक को जो आपके बिजनेस में पैसा लगा सकता है उस आदमी को आप डायरेक्ट प्रोटोटाइप दिखाओगे, फिजिकल। उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, जो पेपर पे जो कुछ प्लान बनाया ना उसको बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रियल प्रोडक्ट दिखाओ, चाहे वो सर्विस वाला प्रोडक्ट हो, चाहे वो रियल मतलब कोई कंपोनेंट हो, मैन्युफैक्चर्ड टाइप का आइटम हो। तो ये आप दिखाओगे ना तो वो निवेशक जो है ना, जो इन्वेस्टर है, वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। ठीक है। और एक्चुअली ना एक चीज और ध्यान क्या रखनी है, आपको ना अपने सिस्टम पे ध्यान रखना है। पैसे के बारे में सिर्फ ये सोचना है कि वो लॉस में तो नहीं चल रहा है। ठीक है। आपका जब एक प्रोटोटाइप सेट हो गया और वो फायदा देने लग गया, आप इसको बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और रियल में जो फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं वो ऐसे ही शुरू होते हैं। वो एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसकी इफ वट सब सॉल्व करते हैं, उसको प्रॉफिटेबल कंडीशन में लेके आते हैं। जब वो एक बार प्रॉफिटेबल हो जाता है ना, फिर उसको वो अलग अलग लोकेशंस पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, या एक ही लोकेशन पे उसकी स्केलिंग बढ़ा देते हैं। पहले वो 10 प्रोडक्ट के लिए उन्होंने सेटअप बनाया था, आज उनको पता है कि इसकी 1000 की भी डिमांड हो सकती है, तो 1000 के लेवल पे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है। अभी अमीर बनना, जल्दी अमीर बनना, ये मिथक है। कैसे? एक्चुअली इतना जान लो, हम में से ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, हम जैसे एग्जांपल ओलंपिक पदक तो जीतना चाहते हैं, बट वो ओलंपिक का पदक जीतने के लिए कई सालों की जो मेहनत करनी है ना, वो नहीं करना चाहते। मतलब हम एंड रिजल्ट तो चाहते हैं, बट एंड रिजल्ट का जो रास्ता है ना, वो हमें नहीं पसंद है। वो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं चलना उस पर, हम ये सोचते हैं। बट हमें अगर शुरुआत करनी है तो कहीं से तो करनी पड़ेगी। एक साथ तो आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं आने वाला। पहले पैसा आने का सिस्टम तो बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आप एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन पर जाना चाहते हो और मान लो तकरीबन 1000 मील की डिस्टेंस तय करनी है। अभी आपने कार चलाना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है, आज ही आप वाई वाली डिस्टेंस पे पहुंच जाओगे, वाई लोकेशन पे पहुंच जाओगे 1000 माइल क्रॉस करके? नहीं भाई, पहले कार के स्किल को तो सुधारो, चलाना तो अच्छे से सीखो, फिर उसके बाद एक्स से वाई पे जाना। बट हां, एक चीज जरूर है, एक्स से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तभी आप वाई तक जा पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्ट वाई पे पहुंच जाओ। ऐसा नहीं हो सकता बिजनेस एकदम सक्सेसफुल वे में लॉन्च हो गया, नहीं होता। बिजनेस में काफी सारे अप डाउन आते हैं, वो सब पार करते हुए चलना पड़ता है। इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं जहां जहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत रहती है। मतलब तब जाके हमारा बिजनेस कहीं सक्सेस वाली डायरेक्शन में जाता है। अब एक चीज ये है, अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो यात्रा कंप्लीट कैसे होगी? अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें फायदा कब हो रहा है, नुकसान कब हो रहा है, उस नुकसान को कम करने के क्या तरीके हैं, फायदा बढ़ाने के और क्या तरीके हैं? ये इस तरह से है। अभी आप एक और चीज ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है फोकस करना।
ये बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको उस गलती को ना कंधे पे नहीं रखना है, अपने ऊपर नहीं रखना है, उसको अपनी जो रास्ता है ना उसमें एक मील का पत्थर, उसके ऊपर पत्थर के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ने के लॉजिक से देखना है उसको। अगर आपने ये जो गलती हुई ना इसको कंधे पे रख लिया ना तो आप लंबे नहीं चल पाओगे, आपको वजन लगने शुरू हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, वो जो लर्निंग हुई ना उसको रास्ते में एक आगे बढ़ने वाला पत्थर बनाना है, उसके ऊपर चढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। लॉजिक समझ में आया ना? और यहां पे कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा अगर आपने ये लॉजिक रख दिया। बट अगर आप पत्थर कंधे पे रखना शुरू कर दिया ना, अपनी जो लर्निंग है ना वो कंधे पे रखना शुरू कर दी, तो आप लंबे नहीं चलने वाले। आप है ना वहीं कहीं ना कहीं बस छोड़ दोगे बिजनेस करना। अभी मैं आपको ना एक बहुत मजेदार सी छोटी सी एक स्टोरी बताता हूं जो रियल स्टोरी है। मैं अपने घर से अपना जहां मैं जॉब करता था वहां जा रहा था, पहुंच गया, अर्ली मॉर्निंग थी, इनफैक्ट नाइट थी, अर्ली मॉर्निंग मतलब 2-3 बज रहे थे। तो मैंने ना ऑटो किया जहां मैं रहता था वहां जाने के लिए। ऑटो वाला भाई मुझे लेके जा रहा था, एज यूजुअल मेरी बात करने की आदत है, मैंने उससे बात करना शुरू किया। पता चला वो उस जो ऑटो था ना वो खुद का था और उसने एक और ऑटो ले रखा था जो उसका बेटा चलाता था, ओनर थे दोनों। उसने ना मुझे बड़ी मजेदार बात बताई। उसने ये लाइन बोली, आप समझो साहब, दुनिया में 2 ही तरह के धंधे होते हैं। एक वो जब आप सुबह जगे और बस धंधा हो गया, दूसरा वो आपने पूरे दिन काम किया तब जाके धंधा हुआ, बिजनेस हुआ। मतलब उसने मुझे यह बता दिया था एक्टिव बिजनेस, पैसिव बिजनेस, एक्टिव इनकम सोर्स, पैसिव इनकम सोर्स, ये 2 ही तरह के बिजनेस हैं पूरी दुनिया में, 2 ही तरह के। आप पूरे दिन भागते हो, काम करते हो, तब जाके पैसा आता है, या आपने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखता है आप जब जगते हो ना तब तक आपका बिजनेस हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और लास्ट मैं ये बोलूंगा, देखो टॉपिक कहां से शुरू हुआ था, अमीर होना आपका अधिकार है। बिल गेट्स की ये कहावत है, अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि उस चीज पे आपका अधिकार नहीं है। बट अगर आप गरीब मरते हो तो ये आपकी गलती है, आप उसको सुधार सकते थे, आप अमीर बन सकते थे, बट नहीं बने ना तो ये आपकी गलती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक फास्ट लाइन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।